जय श्री कृष्ण आप सभी को। कभी ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल अकेले बैठे हों, चारों तरफ शोर हो, लेकिन भीतर एक अजीब सा सन्नाटा हो और मन अचानक पूछ बैठे कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। कभी सुबह आंख खुलते ही ऐसा लगा हो कि जिंदगी जैसे हाथ से फिसल गई है, कि जो सोचा था वह हुआ नहीं और जो हो रहा है वह सहा नहीं जा रहा। कभी लगा हो कि बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सहारा चाहिए लेकिन कंधा कहीं नहीं दिखता। अगर दिल ने एक बार भी ऐसा महसूस किया है तो यकीन मानिए यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है और यह वीडियो यूं ही नहीं आपके सामने आया। आज हम उस सखा की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ महाभारत के मैदान में अर्जुन के साथ नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के साथ है जो भीतर से टूटते हुए भी बाहर से मुस्कुराने की कोशिश करता है। आज बात उस परमात्मा की है जिसने युद्ध सिखाया नहीं, जीवन जीना सिखाया है। जिसने यह नहीं कहा कि दर्द नहीं होगा, बल्कि यह समझाया कि दर्द में भी कैसे स्थिर रहना है। भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी कोई भारी शब्दों वाला उपदेश नहीं है, वह एक दोस्त की तरह है जो चुपचाप आपके पास बैठकर कहता है कि मैं समझता हूँ तुम्हें। उनकी बातें किताबों में बंद नहीं है, वह आज भी हमारी उलझनों में सांस लेती है, हमारे डर में बोलती है, हमारे फैसलों में रास्ता बनाती है। जब हम हार से डरते हैं तब कृष्ण जी कर्म की याद दिलाते हैं। जब हम अपनों से टूटते हैं तब वह आसक्ति छोड़ने की ताकत देते हैं, और जब हम खुद पर शक करने लगते हैं तब वह याद दिलाते हैं कि आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक मैदान नहीं था, वह हमारे भीतर का संघर्ष था। और गीता सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं थी, वह हर उस इंसान का संवाद थी जो सही और गलत के बीच फंसा हुआ है। आज भी जब मन भारी होता है, जब भविष्य धुंधला लगता है, तब कृष्ण जी की बातें वैसे ही ताजा लगती है जैसे अभी अभी कही गई हो। जैसे वह सीधे आपसे ही कह रहे हो कि घबराओ मत, बस चलते रहो। आज हम भगवत गीता के ऐसे 25 विचारों को महसूस करेंगे जो सिर्फ प्रेरणा नहीं देंगे, बल्कि शायद आपके दिल में छुपे उन सवालों को छू जाएंगे जिनके जवाब आप बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। वह सवाल जिनके लिए आपने कभी खुद को दोषी ठहराया, कभी किस्मत को और कभी भगवान को। लेकिन उससे पहले एक पल ठहरिए। अगर आपके दिल में कहीं यह विश्वास है कि श्री कृष्ण जी की वाणी सच में जीवन को दिशा दे सकती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए, क्योंकि राधे राधे सिर्फ शब्द नहीं है, वह समर्पण है। वह याद दिलाता है कि जब इंसान झुकता है तभी ईश्वर पास आता है, और जब आप यह कहते हैं तो शायद श्री कृष्ण जी आपके और भी करीब आकर बिना शोर किए आपकी कहानी को आगे बढ़ाने लगते हैं। अब आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और बस इतना सा भाव मन में टिकने दीजिए कि श्री कृष्ण जी मुझे सुन रहे हैं। मेरे हर उलझन, हर डर, हर थकान उनसे छुपी नहीं है। इसी भाव के साथ जब गीता की यह पंक्ति सामने आती है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, तो अक्सर लोग इसे सिर्फ एक वाक्य की तरह सुन लेते हैं, लेकिन कभी इसे भीतर तक महसूस करने की कोशिश नहीं करते। यह वाणी यह नहीं कहती कि सपने मत देखो या उम्मीदें छोड़ दो, यह कहती है कि अपने कर्म को इतना सच्चा बना लो कि फिर परिणाम का डर तुम्हें जकड़ ही ना सके। जब इंसान आधे मन से काम करता है तब सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं उसे खुद पर भरोसा नहीं होता। श्री कृष्ण जी यही भरोसा लौटाते हैं कि एक सच्ची कहानी है। एक बुजुर्ग बड़े जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए घर बनाया, हर दीवार में किसी और का सपना जोड़ा, हर छत के नीचे किसी और की खुशियां रखी। लेकिन जब रिटायरमेंट का वक्त आया, आखिरी घर बनाते समय उसका मन थक चुका था। हाथ तो चल रहे थे पर दिल नहीं लगा। काम जल्दी जल्दी किया, लापरवाही की, बस यह सोचकर कि अब क्या फर्क पड़ता है। जब घर पूरा हुआ और मालिक आया तो उसने चुपचाप चाबी उस बड़े के हाथ में रख दी और कहा, यह घर तुम्हारे लिए है, तुम्हारा उपहार। उस पल बड़ाई के पैरों तले जमीन खिसक गई, दिल भर आया, आंखें झुक गई, क्योंकि अगर उसे पहले पता होता कि यह घर उसका अपना है तो शायद उसने हर ईंट में जान डाल दी होती।
श्री कृष्ण जी इसी कहानी के जरिए हमें समझाते हैं कि जीवन में जो भी कर्म तुम कर रहे हो उसे ऐसे करो जैसे वह तुम्हारा अपना घर हो, तुम्हारा अपना भविष्य हो, क्योंकि जो तुम आज बनाते हो वही कल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होता है। जब तुम ईमानदारी से पूरे मन से बिना चालाकी के कर्म करते हो तब परिणाम अपने आप सुंदर होने लगते हैं। तब भगवान से सवाल नहीं करना पड़ता, तब भीतर से आवाज आती है कि जो होना था वही हुआ। इसीलिए चिंता मत करो कि रिजल्ट क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, समय कब बदलेगा। बस कर्म में खुद को इतना डुबो दो कि उसमें तुम्हारी सच्चाई झलकने लगे। और जब इंसान ऐसा करता है तो कभी कभी बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे ऊपर से एक अनुभूति उतरती है, जैसे कोई भूत अपना मुस्कुराकर बस इतना कह रहा हो, वाह। विचार दो यही है, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। और यह बात सुनने में जितनी साधारण लगती है, जीने में उतनी ही कठिन। हम अक्सर कहते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है, कोई समझता नहीं, कोई साथ नहीं देता। लेकिन क्या कभी हमने खुद से यह पूछा कि क्या हमने खुद को पूरी तरह अपनाया है? क्या कभी अपने मन के साथ बैठकर दोस्ती की है या हमेशा उससे लड़ते ही रहे हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया वही असली योद्धा है, क्योंकि बाहर की लड़ाइयाँ तो दिख जाती है, लेकिन भीतर चलने वाला युद्ध सबसे खामोश और सबसे खतरनाक होता है। महाभारत में अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था। सामने अपने ही लोग थे, गुरु थे, भाई थे, अपने खून से जुड़े चेहरे थे। हाथ कांप रहे थे, मन डगमगा रहा था, सांसें भारी हो रही थी। और उस क्षण श्री कृष्ण जी ने कोई कठोर आदेश नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान के साथ इतना कहा कि अर्जुन, तेरा सबसे बड़ा युद्ध सामने नहीं है, वह तेरे भीतर चल रहा है। और जिस दिन अर्जुन ने अपने भीतर के डर, मोह और भ्रम को हराया, उसी दिन वह सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि सच में वीर बना। आज हम भी रोज किसी न किसी युद्ध में खड़े होते हैं, कभी डर के सामने, कभी हीन भावना के सामने, कभी असफलता के बोझ तले, कभी अकेलेपन की चुप्पी में, और कई बार तो बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा मन है। अगर वह तुम्हारे साथ खड़ा हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। और अगर वही तुम्हारे खिलाफ हो गया तो सबसे आसान रास्ता भी पहाड़ बन जाता है। विचार 3 यही सिखाते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह बात जब पहली बार सुनते हैं तो भीतर से गुस्सा भी आता है, क्योंकि जब जीवन बिखर रहा हो, जब नुकसान हुआ हो, जब दर्द ताजा हो, तब अच्छा कैसे मान ले। लेकिन श्री कृष्ण जी यही वाणी सिर्फ दिल बहलाने के लिए नहीं है, यह समय की गहराई से निकला हुआ सत्य है। एक युवक को बड़ी नौकरी मिली थी, सपने पूरे होने वाले थे, घर में खुशियां लौट आई थी। लेकिन ज्वाइनिंग से ठीक पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, नौकरी हाथ से निकल गई और वह पूरी तरह टूट गया। उसे लगा भगवान ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। कुछ महीनों बाद उसी कंपनी में बड़ा घोटाला हुआ, कई कर्मचारी जेल चले गए, जिंदगी बर्बाद हो गई, और वह युवक बच गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था। तब उसे समझ आया कि जो उस वक्त सबसे बड़ा दुख लग रहा था वही उसे सबसे बड़े विनाश से बचा गया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे हर कदम में मौजूद हूँ, कभी रोक बनकर, कभी मोड़ बनकर, कभी देर बनकर, क्योंकि तुम पूरी तस्वीर नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकता हूँ। जो तुम्हें नहीं मिला शायद वह तुम्हारे बोझ से ज्यादा था, और जो मिलेगा वह तुम्हारी ताकत के हिसाब से मिलेगा, सही समय पर मिलेगा। इसीलिए जब जीवन समझ से बाहर लगे तब भी भरोसा मत छोड़ना, क्योंकि कई बार जो टूटता हुआ दिखता है वही भीतर से कुछ नया गढ़ रहा है। विचार 4 हमें यह समझाते हैं कि असली बल बाहरी ताकत में नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आज का इंसान बहुत कुछ जानता है, दुनिया की हर चीज समझने की कोशिश करता है, मोबाइल कैसे चलता है, गाड़ी कैसे दौड़ती है, मशीनें कैसे काम करती है, लेकिन खुद को समझने का समय उसके पास नहीं होता। उसे यह नहीं पता कि उसका गुस्सा कब उसकी ही जिंदगी जला देगा, उसका लालच कब उसे गलत रास्ते पर ले जाएगा, उसकी इच्छाएं कब उसे कमजोर बना देगी। श्री कृष्ण जी ने साफ कहा था कि जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वही असली विजेता होता है, क्योंकि जिसने खुद को संभाल लिया उसे दुनिया संभालने की जरूरत नहीं पड़ती।
महाभारत में दुर्योधन के पास ताकत थी, सेना थी, साधन थे, सत्ता थी, लेकिन वह अपनी इच्छाओं और क्रोध का गुलाम था। और अर्जुन ने श्री कृष्ण जी की बात मानी, अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखा, इसलिए विजय उसी की हुई। आज हम भी रोज ऐसे ही युद्ध लड़ते हैं, मोबाइल की लत से, क्रोध की आग से, वासना और दिखावे से, समाज के चलन से, और धीरे धीरे खुद को ही खोते चले जाते हैं। लेकिन जब हम श्री कृष्ण जी को याद करते हैं, जब उनका नाम मन में उतारते हैं, तो वही अशांत मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। एक युवक था जो क्रोध से भरा रहता था, घर में डर का माहौल था, माता पिता भी उससे बात करते हुए सहम से जाते थे। एक दिन उसने गीता की यह पंक्ति पढ़ी कि जो क्रोध में है वह सबसे पहले खुद को ही जला रहा है। उस दिन से उसने तय किया कि जब भी गुस्सा आएगा वह श्री कृष्ण जी का नाम लेगा। शुरू में मुश्किल हुआ, बार बार मन भटका, लेकिन कुछ महीनों में वही युवक अपने मोहल्ले का सबसे शांत और समझदार व्यक्ति बन गया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मुझे याद करता है मैं उसका रक्षक बन जाता हूँ, क्योंकि जब इंसान खुद से हारने लगता है तब ईश्वर ही उसे थामता है। विचार 5 हमें याद दिलाता है कि सत्य कभी नहीं मरता। आज के समय में लोग कहते हैं कि सच्चाई से कुछ नहीं होता, चालाक बनो, झूठ बोलो, आगे बढ़ो, लेकिन अगर सच में देखो तो महाभारत जीत उनकी नहीं हुई जिनके पास ज्यादा सैनिक थे, ज्यादा धन था, बल्कि उनकी हुई जिनके साथ सत्य खड़ा था। श्री कृष्ण जी ने पांडवों से कहा था कि अगर तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जहाँ श्री कृष्ण जी साथ हो वहाँ हार कैसे हो सकती है। एक छोटी सी बच्ची थी जो स्कूल में झूठ बोलने से मना कर देती थी, बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, कभी कभी शिक्षक भी नाराज हो जाते थे, लेकिन वह मासूम सी बच्ची बस इतना कहती कि मुझे मेरे काना ने सिखाया है कि झूठ मत बोलो। उस वक्त किसी को उसकी बात बड़ी नहीं लगी, लेकिन समय बीता, वही बच्ची बड़ी हुई और आगे चलकर उसी शहर की जज बनी और लोग उसे ईमानदारी और न्याय की मिसाल मानने लगे। तब सबको समझ आया कि झूठ तुरंत फायदा दे सकता है, लेकिन उसकी उम्र बहुत छोटी होती है, जबकि सत्य धीरे चलता है, चुपचाप चलता है, लेकिन कभी गिरता नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सत्य को पकड़कर चलो, भले रास्ता लंबा लगे, क्योंकि अंत में वही रास्ता तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ आत्मा को शांति मिलती है। विचार 6 हमें भीतर की उस ऊंचाई से परिचित कराता है जहाँ हानि और लाभ, विजय और पराजय एक जैसे लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जरा खुद से पूछो, हम में से कितने लोग हैं जो जीत मिलने पर अहंकार से नहीं भर जाते और हार के एक झटके में टूट नहीं जाते। कभी कभी तो एक हल्की सी आलोचना भी मन को भीतर तक हिला देती है और थोड़ी सी तारीफ हमें आसमान पर पहुंचा देती है। लेकिन श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि जिस दिन इंसान इन दोनों के बीच स्थिर रहना सीख लेता है, उसी दिन वह खुद को जान लेता है। कि युद्ध भूमि में अर्जुन ने घबराकर पूछा कि क्या मैं हार जाऊंगा, क्या मेरा अंत यही होगा। और उस समय श्री कृष्ण जी ने बिना किसी चिंता के मुस्कुराकर कहा कि तू बस अपना धर्म निभा, जीत और हार की चिंता मुझे सौंप दे। उस एक वाक्य में जीवन का बड़ा रहस्य छिपा। जब इंसान अपने कर्तव्य पर टिक जाता है तब परिणाम अपने आप अपना स्थान ले लेते हैं। एक साधु का किस्सा है जो गांव-गांव घूमकर लोगों की सेवा करता था। कभी कोई उसे आदर से भोजन दे देता तो कभी कोई बिना कारण अपशब्द कह देता। किसी ने एक दिन उससे पूछा कि आप इतना अपमान सह कैसे लेते हैं। तो साधु ने शांति से कहा कि जैसे श्री कृष्ण जी ने सिखाया है, जो भीतर में स्थिर है वही सच्चा है। तारीफ और निंदा तो बाहर की आवाजें हैं, उन्हें मन में जगह देना या ना देना हमारे हाथ में है। और यही सवाल हमारे सामने भी खड़ा होता है कि क्या हम भी ऐसे बन सकते हैं। शायद बन सकते हैं अगर हम श्री कृष्ण जी की इस सीख को धीरे धीरे अपने मन में उतार लें। विचार 7 इसे स्थिरता को और गहराई देता है कि जिसका मन संतुलित है वही सच्चा ज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। कभी खुशी दस्तक देती है तो कभी दुख बिना बताए चला आता है, लेकिन हर हाल में मन को संभाल कर रखना ही असली ज्ञान है। एक किसान की कहानी याद आती है जिसके खेत में एक दिन अचानक आग लग गई, सारी फसल जलकर राख हो गई। गांव वाले दौड़ते हुए आए और बोले कि अब तो तुम पूरी तरह बर्बाद हो गए हो, लेकिन किसान का चेहरा शांत था।
उसने बस इतना कहा कि शायद भगवान को यही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद जोरदार बारिश हुई और उसी जगह एक नया जल स्रोत फूट पड़ा, जिससे उसका खेत पहले से भी ज्यादा उपजाऊ हो गया। तब लोगों ने उससे पूछा कि उस दिन तुमने गुस्सा क्यों नहीं किया, टूटा क्यों नहीं? तो किसान ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने सिखाया है कि जो स्थिर रहता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। इसीलिए जब अगली बार जीवन में कुछ उल्टा सीधा हो जाए, जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगे, तो बस मन ही मन इतना कह लेना कि कृष्णा तू है ना, फिर मुझे डर किस बात का। विचार 8 हमें उस सत्य से रूबरू कराते हैं जिसे समझना आसान नहीं है, लेकिन समझ आ जाए तो जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। इस संसार में हर वस्तु नाशवान है, सिर्फ आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम रोज किसी न किसी बाहरी चीज को पकड़कर जी रहे हैं। नौकरी छूट गई तो टूट गई, गाड़ी खराब हो गई तो गुस्सा आ गया, फोन गिर गया तो ऐसा लगा जैसे कुछ बहुत कीमती चीज खो गई हो। लेकिन कभी शांत होकर यह नहीं सोचा कि यह सब तो बस साधन है, असली हम नहीं है। श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि आत्मा न जल सकती है, न कट सकती है, न सूख सकती है, न मारी जा सकती है। वह न जन्म लेती है, न मरती है, वह बस यात्रा करती है। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो दिल ऐसा टूटता है जैसे सांसें रुक गई हो, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। लेकिन उस दर्द के बीच भी श्री कृष्ण जी धीरे से याद दिलाते हैं कि जिसे तुम मरा हुआ समझ रहे हो वह सिर्फ शरीर था, आत्मा तो अभी भी है, बस उसने एक नया रास्ता चुन लिया है। एक माँ थी जिसने अपना बेटा खो दिया था। हर दिन उसका दिल रोता था, हर रात उसकी आंखें गीली रहती थी, कोई इसे समझा नहीं पा रहा था। एक दिन किसी ने उसे गीता की यही बात सुनाई। उस रात पहली बार उसने आंखें बंद की और भारी मन से बस इतना कहा कि श्री कृष्ण जी, मैं तुझे पूरी तरह समझ नहीं सकी, लेकिन अब मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। उस एक भरोसे ने उसका दर्द एक झटके से खत्म कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके आंसुओं को थामना शुरू कर दिया। और यही श्री कृष्ण जी की कृपा होती है, वह दर्द छीनते नहीं, उसने सहने की ताकत देते हैं। विचार 9 हमें प्रेम की उस सरल परिभाषा से जोड़ता है जो आज की दुनिया में कहीं खो गई है। भगवान श्री कृष्ण जी को न सोने की थाली चाहिए, न हीरे मोती या बड़े बड़े छड़ावे, उन्हें तो बस सच्चा भाव चाहिए। गीता में वह कहते हैं कि अगर कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे भी उतने ही प्रेम से स्वीकार करता हूँ। सुदामा को याद कीजिए, फटे कपड़ों में खाली हाथ नहीं बल्कि थोड़ी सी सूखे चावल लेकर अपने मित्र श्री कृष्ण जी से मिलने गया था, और श्री कृष्ण जी ने उसे ऐसा सम्मान दिया जैसे वह कोई सम्राट हो। क्यों? क्योंकि सच्चा प्रेम दिखावे से बड़ा होता है और सच्चा भाव किसी धन का मोहताज नहीं होता। इसीलिए अगर कभी मन में यह भाव आए कि मेरे पास तो भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तब बस आंखें बंद करके प्रेम से कह देना, हे श्री कृष्ण जी, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस अपना भरोसा और अपनी श्रद्धा तेरे चरणों में रखता हूँ। और वह उस छोटी सी भावना को भी ऐसे संभाल लेते हैं जैसे वह स्वर्ग का सबसे कीमती उपहार हो। तो उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और श्री कृष्ण जी के यह उपदेश भी आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।